A formal good afternoon to all of you. And we continue from where we left yesterday. We were discussing the 4 sector model. 3 sector कर लिया था कल हमने. 3 sector में जाकर उसने 4 assumption बना के दे दिए थे आपको मेरे को. लमसम टैक्स, फिर proportionate income tax, फिर पहले लमसम टैक्स विथ नो ट्रांसफर पेमेंट्स, फिर लमसम टैक्स विथ ट्रांसफर पेमेंट्स, देन प्रोपोर्शनेट टैक्स विथ ट्रांसफर पेमेंट्स. मतलब वो कल ऐसा हो गया था कि हाँ तू बोले जा और हम हमें हम हिलाए जाए, जितना करना है कर ले. लेकिन अंदर से हमको भी रियलाइज हो रहा था कि बात तो लॉजिकल बोल रहा है वो. अब हम चौथे सेक्टर पे आना चाहते हैं. चौथा सेक्टर 4 सेक्टर मॉडल की बात करता है. तो अब हम C प्लस I प्लस G तक तो आ चुके हैं. अब हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M होगा, बराबर. तो X माइनस M जब आएगा तो X माइनस M जब हमको मिलेगा ये, तो वो क्या बोलता है इसके बाद. अब एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के बारे में 2-3 बातें समझ लो. सर एक्सपोर्ट मतलब देश का एग्रीगेट डिमांड कम होगा या बढ़ेगा. एक्सपोर्ट हमारा सामान दुनिया वालों को भी चाहिए तो हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे. यस और नो. इधर ऑनलाइन ठीक है. अब उसके बाद आता है इंपोर्ट से क्या होगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा या कम होगा. कम होगा. तो अब अगर जितना जा रहा है जितना आ रहा है उसको नेट ऑफ करना पड़ेगा. तो एक्सपोर्ट को X लिया, इंपोर्ट को M लिया, तो नेट एक्सपोर्ट्स की बात है. नेट एक्सपोर्ट हो गया तो X माइनस M, हाँ या ना. अब जब नेट एक्सपोर्ट्स हो गया X माइनस M, तो देखो वो लिख रहा है, मैंने कुछ अंडरलाइन करा था, थोड़ा सा रिफ्रेश करो इसको. वाइल इंपोर्ट एक्ट एज अ लीकेज और आउटफ्लो ऑफ नेशनल इनकम, एक्सपोर्ट्स आर इंजेक्शंस इन द नेशनल इनकम. एक्सपोर्ट के कारण पैसा आएगा, इंपोर्ट के कारण पैसा जाएगा. एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट फॉरेन डिमांड फॉर डोमेस्टिक आउटपुट एंड देयरफॉर आर पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. सिंस इंपोर्ट्स आर नॉट डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, वी मस्ट सब्ट्रैक्ट देम फ्रॉम एग्रीगेट डिमांड. अब पढ़ना ध्यान से, हाईलाइटेड पोर्शन. द डिमांड फॉर इंपोर्ट हैज एन ऑटोनोमस कंपोनेंट. ऑटोनोमस बोले तो इनकम से जुड़ा हुआ नहीं होगा, आएगा ही आएगा. एंड इज अज्यूम टू डिपेंड ऑन इनकम. ठीक है. तो अब 2 चीज बोली, एक ऑटोनोमस होगा और कुछ इंपोर्ट और कुछ इनकम बेस्ड भी होगा. स्वाभाविक सी बात है, मजबूरी में जो हमको मंगाना ही है वो तो ऑटोनोमस इंपोर्ट हो जाएगा, और बाकी जब ऐशो आराम ज्यादा बढ़ते हैं तो आदमी करेगा. इंपोर्ट्स डिपेंड अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट which is increase in import demand per unit increase in GDP. अब marginal propensity to consume सुना था, marginal propensity to save सुना था, अब क्या बात कर रहे हैं, marginal propensity to import. The demand for exports depends on foreign income. The demand for export depend, अब विदेशियों के पास पैसा होगा तो वो हमसे सामान लेंगे, and is therefore exogenously determined and are autonomous. एक्सपोर्ट की डिमांड मेरे आपके हाथ में नहीं है, उनको चाहिए तो होगा. Imports are subtracted from exports to derive net exports, which is the foreign sector's contribution to aggregate expenditure. Since import has an autonomous component M bar, कल फिक्स्ड टैक्स को दिया था T bar, है ना. फिक्स्ड टैक्स को दिया था T bar. तो अब ये इंपोर्ट में बोलता है एक ऑटोनोमस कंपोनेंट होगा M bar एंड इज अज्यूम टू डिपेंड ऑन इनकम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट M. अब वो छोटा M, तो इंपोर्ट कितना करेगा, जितना तेरी कमाई बढ़ेगी. तो M क्या निकलेगा, छोटा M. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट विल बी डेल्टा M डिवाइडेड बाय डेल्टा Y. ये समझ में आया कि नहीं आया. मैं डेरिवेशन लिखवाऊंगा जैसे कल लिखवा रहा था, उसकी चिंता मत करना. एक डेरिवेशन तो वापस करेंगे अपन जैसे कल 1 by 1 कर रहे थे. ये समझा क्या. हेलो. एंड इज अज्यूम टू डिपेंड ऑन इनकम. तो अब वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट हो गई, छोटा M इज इक्वल टू डेल्टा M अपॉन डेल्टा Y. उसने इंपोर्ट फंक्शन भी बनाया है, ध्यान देना स्क्रीन पे मैं क्या बोल रहा दिखा रहा हूं. द इंपोर्ट फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज इंपोर्ट M, जो टोटल इंपोर्ट है वो M है, उसमें 2 चीज जोड़ी, M बार
एंड छोटा एम वाई। ये जो एम बार और छोटा एम वाई बोला इसने अपने को, ये बेसिकली ये जो बोला इसने ये इस पे बेस्ड है ना, ये रहा। Sir, since the import is an autonomous component M bar and it is assumed to depend on income and marginal propensity to import, तो इसलिए import function को क्या बोला उसने? M, M मतलब import। सर ये M को import कैसे दिया? क्योंकि आपने यहां M क्या माना है, तो import को उसने expand कर दिया तुम्हारे लिए। M is M bar plus My, छोटा एम वाई, और छोटा एम क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। अब आप देखो उधर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को छोटा पी दिया था, हाँ या ना, और इधर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट को छोटा एम दिया, ठीक है, एंड इट इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, ठीक है। सो एज नोटेड अबाउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम नाउ। अब अपना कल तक का क्या डिस्कशन का था? सी प्लस आई प्लस जी, चौथा सेक्टर जोड़ा तो प्लस एक्स माइनस एम। अब उसमें से एक्स तो सेम रखा, एक्सोजेनसली डिटरमाइंड, माइनस एम। अब उस माइनस एम को वो सब्स्टिट्यूट कर देगा एम बार प्लस छोटा एम वाई। मुस्कान डाउट किधर है? मुस्कान का डाउट है सर इंपोर्ट कांस्टेंट है कहां, तो ऑटोनोमस कैसे? इंपोर्ट कांस्टेंट है ना, एक इंपोर्ट में दो चीज बोली मुस्कान बेटा उसने, देखना मैंने अंडरलाइन भी करा ब्लू कलर से। सिंस इंपोर्ट हैज एन ऑटोनोमस कंपोनेंट एम बार, और बचा हुआ इंपोर्ट इनकम पे डिपेंडेंट है। मुस्कान देख बेटा स्क्रीन पे, वो ब्लू कलर की अंडरलाइन करी हुई है मैंने। आ गया? मुस्कान क्लियर? हाँ, कुछ पार्ट कंपोनेंट फिक्स होगा। देखो मैंने ये क्लास में पहले भी बोला हुआ है, रिपीट करता हूं, हमारी मजबूरी होती है कुछ चीजें इंपोर्ट करने की। इंडिया की मजबूरी है ऑयल इंपोर्ट्स, हमको करना ही पड़ेगा वो, ठीक है। तो आ जाओ इसके डेरिवेशन को बना लें साथ में जरा। ये तो बीसीजी मैट्रिक्स खुल गया। ये जो मैंने पूरी डेरिवेशन वाली फाइल है ना, ये मैं पीडीएफ बना के ऐसी कैसी भेज दूंगा आपको, पर आपने बना रखी है ना, लिखा है तो बहुत अच्छा करा है, मैं वही बोल रहा हूं, इसलिए पकड़ पकड़ के लिखवाया है मैंने। ओके सो आई नीड टू, एक मिनट, इट्स नॉट एक्टिंग इन अ राइट वे, जस्ट अ सेक। जी चलो, सर 4 सेक्टर मॉडल अपन ने अभी तक क्या सीखा हुआ था? 3 सेक्टर में y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी बराबर। 4 सेक्टर y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम।
X is export, exogenously determined M exogenously determined and autonomous. M is import. It is having a autonomous component as well as it is having an autonomous component as well as some portion is based on income. तो वो क्या बोलता है, M को वो बोलता है दो चीजों से. So therefore M is equals to M bar प्लस छोटा m y. M बार क्या है इसमें, ऑटोनोमस इंपोर्ट. छोटा m मार्जिनल propensity to import, marginal propensity to import, which is shown as delta m delta y. This is assumed to be constant. This is assumed to be constant. ठीक है. So now when we write the formula of equilibrium in a 4-sector economy by putting all the above, we will get it as follows. Sir, y is equals to c plus I plus g plus x minus m. अब मैं इसको तोड़ूं तो सर y इज इक्वल्स टू c होता है a प्लस b y. कौन सी वाली y? रियल लाइफ में सीधे इनकम होगी या इनकम माइनस टैक्सेस होंगे? हाँ, तो अभी डिस्पोजल इनकम होगी बराबर. तो बी वाई माइनस टी.
अब इस y माइनस टी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, y माइनस टी बार प्लस छोटा टी वाई, सॉरी, हाँ मतलब टैक्स फंक्शन तो वो है ना, y बार, टोटल टैक्स कितना पे करेगा बंदा, y बार प्लस छोटा टी वाई, हाँ टी बार प्लस छोटा टी वाई, ये टैक्स फंक्शन है, ये पूरे y में से माइनस होता है, हाँ या ना, हेलो। तो अभी ये कौन सा वाला लेके चल रहा है, लमसम टैक्स, मतलब इसमें और आगे जाके थोड़ी बहुत छेड़खानी हो सकती है, लमसम टैक्स की जगह वो प्रोपोर्शनेट टैक्स भी बोल सकता है आपको, इतना समझा क्या, हेलो। मैंने दुखी होके यूं कर रहा है, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कल छुट्टी मार दी थी क्या, फिर तो गया भाई, तो आज फिर तो आज जय झूलेलाल होएगा आज तेरे साथ, जिसने कल छुट्टी मारी है और ये वो लेक्चर देख रहा है या बैठा है, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। चलो, तो ये बी वाई माइनस टी हुआ प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। अब मैं m को रिप्लेस मारूंगा, अब मैं m कौन सा लिखूंगा सर, जो नया वाला सीखे हो आप अभी, माइनस m बार प्लस छोटा m y, हाँ या ना, हेलो, हाँ या ना। अब इसको लेके चलो, तो सर ये y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार माइनस छोटा एम वाई, हाँ या ना, हेलो। तो अब हेरा फेरी हो सकती है इधर से उधर, क्या क्या हो सकता है सर, ये y माइनस बी वाई हो जाएगा और ये प्लस एम वाई हो जाएगा, छोटा एम वाई, बाकी सब अब इधर बैठेंगे, ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार, हाँ या ना। अब y कॉमन करो, 1 माइनस बी प्लस छोटा m, हाँ या ना, इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार, हाँ या ना। अब ये जाके y अभी बैठेगा, y इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी प्लस एम इंटू ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार, आया क्या, कितना सुंदर है सर विहंगम दृश्य। डन, नॉट डन, हो गया। अब ये
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 17। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 17 देखें। सर द कंजम्पशन फंक्शन इज 40 प्लस 0.8y d, x is 0.1y, I is 60, g is 40, x is 58, m बड़ा वाला m मतलब बड़ा वाला m बार नहीं बोला मैंने, इंपोर्ट क्या, टोटल इंपोर्ट, तो 0.05y दिया है उसने उसको, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट 0.05y। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, नेट एक्सपोर्ट इफ एक्सपोर्ट वर टू इंक्रीज बाय 6.25। पहले तो तुम नेट एक्सपोर्ट निकाल लो, इक्विलिब्रियम लेवल निकाल लो, उसके बाद बात करेंगे। तो अब आइए सॉल्यूशन देखें जरा, कंजम्पशन कितना दिया उसने, लाओ जी करें। इलस्ट्रेशन 17, सर y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। तो सर कंजम्पशन को दिया है उसने 40 प्लस 0.8 YD, ठीक है, ओके। उसके बाद अब 80 दिया है इसने, आई इसने दिया हुआ है कितना, नहीं पर इसमें अपने को y माइनस टैक्स भी तो करना पड़ेगा ना। सो 0.8y टैक्स कितना दिया है उसने, तो y माइनस डी करूं तो y माइनस टैक्स होना चाहिए ना, एक मिनट, 0.8 y माइनस टैक्स होना चाहिए, y माइनस टैक्स होना चाहिए, बराबर, ठीक है। एक मिनट अभी ऐसा करते फिर एक्सपेंड करते चलेंगे। फिर आई कितना रखा उसने, आई है 60, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 40 प्लस एक्स 58 है, माइनस एम उसने पूरा नहीं दिया है तुमको, वो एम डिराइव करना पड़ेगा अपन लोगों को। एम उसने क्या दे दिया, 0.05 y, मतलब m डिराइव करना पड़ेगा तुमको मेरे को पूरा, वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी वगैरह निकालनी पड़ेगी, सीधे सीधे नहीं आएगा ये इक्विलिब्रियम। तो उसको एक्सपेंड करके और ले चलते, y इज इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8 और y 0.8 y, फिर माइनस टैक्स कितना था, माइनस 0.1 y, हाँ हाँ मतलब वो y माइनस 0.1 y होगा, बराबर। तो वो 0.8 y के बाद 0.08 y हो जाएगा बाहर आके वो। हेलो, यो कहीं बोलो, समझ में आयो कि नहीं आयो, हेलो। इसी y माइनस 0.1 y को भी तो 0.9 हो जाएगा ना, वो भी कर सकते हो। प्लस 60 प्लस 40 प्लस 58 माइनस 0.05 y, अब बाहर आए तो y इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8 इंटू 0.9 y। मैं एक एक स्टेप करके कर रहा हूं ताकि आपको घर पे सब समझ में आए, एक ही बार में पूरी सॉल्व नहीं कर रहा हूं इसलिए मैं। प्लस 60 प्लस 40 प्लस 58.05 y, सर y इज इक्वल टू 40 प्लस 0.72 y आया क्या, प्लस
60 प्लस 40 प्लस 58 माइनस 0.05 वाई। कर सकता हूं क्या ऐसा मैं? हेलो, तो सर y माइनस 0.72 वाई प्लस 0.05 वाई इज इक्वल्स टू 40 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 58, यही था ना? तो y मैंने 0.28 0.05 0.33 आ जाएगा भैया। ये क्या है 0.33, समझ में आया कि नहीं? और ये हो गया 100 140 198। तो 198 ये है डिवाइड बाय 0.33 इज इक्वल्स टू 600। कुछ नहीं रिया, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेट नहीं होता। अब इतना करने के बाद अब कॉम्प्लिकेशन क्या है? ये तो अब तुमको मेरे को समझ में आ गया भैया, जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज। पर उन्होंने जैसे एक्सप्लेन करा मैंने वो बताया कि उन्होंने ये तरीके से समझाया, बस। 600 आ गया। अब वो जो नेट एक्सपोर्ट है वो क्या बोलता है आपको? अब ये तो आपने वाई निकाला, अब नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है? नेट एक्सपोर्ट्स आर x minus m, that is 58 minus 0.05 y। तो अब मैं 58 इंटू माइनस 0.05 इंटू 600, 600 का 0.05 30 होएगा। तो 58 माइनस 30 28। तो नेट एक्सपोर्ट कितने निकलेंगे? 28। 58 बेचा, 30 मंगाया। अब अगर वो तुमको क्वेश्चन में एक और चीज बोल रहा है, अगर एक्सपोर्ट 6.25 से बढ़ गए तो 6.25 टाइम्स या प्लस 6.25 करोगे? नीचे देख के मत बोलो, नीचे देख के मत बोलो, क्वेश्चन देखो। अब ये इनको लिखना चाहिए था 6.25 करोड़। इलस्ट्रेशन में 6.25 करोड़ नहीं लिखा उन्होंने। अब मैं दोनों मिस इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। हेलो, इलस्ट्रेशन देखो मॉड्यूल में क्या लिख रहा है वो। ये 6.25 क्या है? ये इट्स नाउ सी इट कैन बी टाइम्स, इट कैन बी करोड़ ऑल्सो। टाइम्स वाला नहीं दिया है उसने, सॉल्यूशन प्लस किया है उसको उसने। अदिति 6.25 से बढ़ेगा बेटा, वो तो दिख रहा है अपन लोगों को, लेकिन उसकी लैंग्वेज में देखो ऊपर सब जगह करोड़ करोड़ के फिगर दिए उसने। तो 6.25 करोड़ होना चाहिए। यहां पे नोट करो ये छोटी छोटी चीजें। कितना गलती निकालने अपन इसके अंदर देखो। ये चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं, पिछले साल तक ये था नहीं। ये डाल तो दिया है, प्रूफ रीड किसी ने नहीं करा है इसको, जितनी खिंचाई कर रहे हैं अपन, मतलब वहां पे। अब वो इंडिया के सारे बच्चे परेशान हो रही है, अलग बात है। अब मैं डालूंगा प्रेम पत्र, अभी रुक जाओ आप आपकी बैच हो जाने दो खत्म, फिर वो चेकते हैं हम लोगों से बहुत। ये कोचिंग क्लास वाले इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को बदनाम करते हैं। वो गलती है, मैं क्या बताऊं इनका? वो डेसिमल गलत है, वो बेस फॉर्मूला जिससे सब चला है उस बेस फॉर्मूले में गलती करी हुई है उन्होंने, याद है आपको? चलो ठीक है, क्या करें।
अब तुम इसको 64.25 कर दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ये 64.25 हो जाएगा। तो तुम्हारे नेट एक्सपोर्ट्स ये हो जाएगा 64.25.05 है, तो ये पूरा चेंज हो क्या आएगा, इतना हो जाएगा। सीखने को क्या मिल रहा है, देखो 64 किया तुमने तो तुम्हारा जो टोटल था वो 333 की जगह कुछ कम आएगा, यहाँ 198 था ना, तो 198 की जगह क्या आएगा फिर 204.5 आ गया, और 0.33 करोगे तो 204.33 करो तो 619। इसका मतलब 6 करोड़ का एक्सपोर्ट बढ़ने से पहले 600 आई थी वो इनकम, अब देखो वो कितना, अब लॉजिक यहां से पकड़ना है। जब 58 करोड़ का एक्सपोर्ट था तो मेरी नेशनल इनकम 600 करोड़ आ रही थी, ठीक है। अब जब 6 करोड़ से मैंने सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाए हैं, मेरी इनकम 19 करोड़ से बढ़ गई है। ये लाइन समझ में आई। और एक्सपोर्ट कितने से बढ़ रहे हैं वो भी देखो, इंपोर्ट भी बढ़े ना, क्योंकि 0.05 ऑफ नेशनल इनकम, तो 0.05 ऑफ 619 तो 30 हो गए। तो पहले क्या था 28 करोड़ नेट एक्सपोर्ट थे और मेरी इंपोर्ट थी 30। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो, ये 6 करोड़ बढ़ा के सिखाना क्या चाहता है तुमको वो समझ लो। ये पहला डेरिवेशन है, ठीक है। सेकंड डेरिवेशन में उसने क्या, और तुमको क्या दिखा कि नेट एक्सपोर्ट उसने 58 माइनस 30 28 करे। अब वो बोलता है 58 को 64.25 करो, तो 6.25 करोड़ से तुमने एक्सपोर्ट बढ़ाया, उसके कारण तुम्हारी 19 करोड़ इनकम बढ़ी। लेकिन उस बढ़ी हुई इनकम में से फिर लोगों के हाथ में पैसे आए तो लोग फिर इंपोर्ट करने दौड़े। ज्यादा कमाता हूं तो ऐशो आराम चाहिए, ऐशो आराम चाहिए तो विदेशी आइटम चाहिए, विदेशी आइटम चाहिए तो क्या हो गया, इधर से भेजा उसने, इधर तुम्हारी कमाई को बढ़ाया, तुम्हारी कमाई ने फिर बाहर वाली चीज को मंगाया। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? तो अच्छा, ये 204.25 होना चाहिए क्या? इधर से कोई जना कैलकुलेट करके बोल रहा है, वंशिका करना जरा, क्योंकि मैं 198 पहले था तो 6.25 तो 204.25 होना चाहिए फिर तो। ऊपर का 198 जो था, मैं इसमें अगर 6.25 ऐड करता हूं, जरा कैलकुलेटर लगाना, 204.25 करो डिवाइडेड बाय 0.33 है, एग्जैक्ट बता डेसिमल तक मेरे को। 618.93 यही लोचा है, मतलब बताओ आप फिर। अब 618.93 तो इंपोर्ट शुड बी देन नॉट दिस 618.93, 0.05 इंटू 618.93 कर बेटा 30 पॉइंट, चलो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा बट ठीक है फिर भी 30.94। तो 64.25 माइनस 30.94 विल गिव यू 33 नहीं 33.31। बराबर? ये लॉजिक समझ में आया मैंने जो बोला? 6 करोड़ से इंपोर्ट बढ़ाया, 6 करोड़ से इंपोर्ट बढ़ाया तो उसके कारण नेशनल इनकम बढ़ गई ऑलमोस्ट 18.93 करोड़, ठीक है। और 18.93 बढ़ने से इंपोर्ट बढ़े, मेरे कितने थे पहले थे मेरे 30 और अब हो गए 30.94, तो 0.94 बढ़ा, तो नेट एक्सपोर्ट मेरा 33.31 से बढ़े। पहले थे 28, 33.31, मतलब इंडिया, इस वाली सिचुएशन को अगर इंडिया रखो
ये अगर इंडिया का डेटा रखो तो इसका मतलब इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा तो उस प्रपोर्शन में इंपोर्ट उतना ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। और यहीं मैं अगर इंडिया के रियल पोजीशन रखूं तो मैं जितना एक्सपोर्ट करूंगा मेरा इंपोर्ट उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, मेरा नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इंडिया अगर इंपोर्ट डिपेंडेंट देश है तो। हेलो, इधर ऑनलाइन ठीक है, ये हो गया। अब वो क्या बोल रहा है साथ में, एक चीज इसके अंदर कि साहब आप इसको इससे भी बढ़ा सकते हो। इसमें ना और जोड़ा जाड़ी करी है इसने, वो जोड़ा जाड़ी ये करी है, देखो द इकोनॉमी बीइंग इन इक्विलिब्रियम। आप ध्यान से पढ़ना जरा इधर। ये अपन ने क्या सीखा, हमने नेट एक्सपोर्ट्स को हमारे 4 सेक्टर मॉडल में जोड़ दिया, तो हमारे नेट एक्सपोर्ट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है अब। हेलो, टू समराइज नेट एक्सपोर्ट में क्या मिला, एक्स माइनस एम। एक्स तो ऑटोनोमस रखा और एक्सोजेनस रखा, क्योंकि एक्सपोर्ट दुनिया पे बेस्ड है। एम में हमने 2 चीज करी, एक ऑटोनोमस इंपोर्ट और दूसरा बेस्ड ऑन इनकम। तो बड़ा एम इज इक्वल्स टू एम बार प्लस छोटा एम इंटू वाई। ठीक है, फिर जब हमने उसको फॉर्मूले में रखा तो वो जो एम है उसको तोड़ा हमने, तो एम बार प्लस छोटा एम वाई। हेलो, ठीक है, ये रहा डेरिवेशन। और फिर इसको नीचे लेते लेते y को कॉमन करके मैं ले आया, तो मैंने डिराइव करा ये। और एक बार फिर ये साबित हुआ इस डेरिवेशन का मैं क्या करूं, क्योंकि सॉल्यूशन और डेरिवेशन मेरे ख्याल से इनका जो इंटेंशन रहा है, डेरिवेशन सिखा के लॉजिक समझाने का रहा है। क्वेश्चन तो बेसिकली उसी से चल रहे हैं अपने, सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम से। हाँ, बट ठीक है, वी अप्रिशिएट what they are trying to give is not wrong। और फिर ये क्वेश्चंस किया हमने, क्वेश्चन में हमने एक वेरिएशन देखा कि अगर मैं एक्सपोर्ट्स बढ़ाता हूं तो उसका इंपैक्ट कितना आ रहा है मेरे इंपोर्ट्स पे और मेरे नेशनल इनकम पे, ये भी कैलकुलेट करा। शुभ बोहरा बोलता अब मजा आ रहा है। अब तो मजा आएगा क्योंकि लॉजिक क्लियर है। यही चीज पहले दिन बड़ी तकलीफ दे रही थी ना, आएगी धीरे धीरे, क्योंकि प्रैक्टिस कर ली ना 2-3 दिन अपन ने। चलो, ये हो गया। अब मॉड्यूल में जो उन्होंने एड ऑन कराया आपके वो ये है, इकोनॉमी बीइंग इन इक्विलिब्रियम सपोज एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री इंक्रीज बाय डेल्टा एक्स autonomously, all other factors remaining constant. By incorporating the increase in exports by delta x, the equilibrium of the country can be expressed as। अब ये देखो क्या बोल रहा है, इसने बोला, अभी तक ध्यान देना, इधर मैं कुछ हाईलाइट कर रहा हूं रेड कलर से। ये जो डेल्टा वाई है, सॉरी डेल्टा एक्स है, तो ये देखो अब ये एक्स से बढ़ा रहा है इधर, तो क्या हो रहा है, ये एक्स एक्सपोर्ट्स बढ़े और एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण इनकम कम होगी या बढ़ेगी। ये जो रेड पोर्शन है इसके अलावा फॉर्मूला पूरा पुराना वाला है, देखो ध्यान से जरा। ये लाइन समझ में आई कि नहीं? ये रेड पोर्शन समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आ गया? अब इसके कारण दोनों तरफ तांडव होगा। अब ये नीचे इसको लेके जा रहा आगे। अब वो डेल्टा एक्स को क्या कर रहा है वो देखो आप। अब ये डेल्टा वाई है, ब्रैकेट खोला उसने, ब्रैकेट खोला नहीं,
हाँ, मतलब क्या कहना चाह रही हो? हम्म। हाँ, पर उसने यहाँ पे, ये आप ध्यान से देखो तो ये इधर आके बच्चे के दिमाग को लॉक लगे, लेकिन वो अगर ध्यान से देखें तो ये जो है, ये ने ऐसा का ऐसा ही रखा है। ये जो था प्लस था, ये वाला उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया उसने, इधर वालों को दिखा के नहीं। डेल्टा एक्स को ब्रैकेट से बाहर कर दिया उसने। हाँ, तो डेल्टा एक्स ब्रैकेट से बाहर हो गया। ये समझ में आया कि नहीं इधर ऑनलाइन? एक को नहीं आया, वर्षा को नहीं आया, और ऊपर भी एक को नहीं आया है। कुछ नहीं करा उसमें वर्षा। हाँ ठीक है, मैं समझा रहा हूं बेटा, मैं इसलिए पूछ रहा हूं बार बार, चिंता मत करो। डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स आए दोनों तरफ, ये समझ में आ रहा है? वर्षा और हर्षिता, ये समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, सुनो अब। अगर मैं इसके अंदर से डेल्टा एक्स को, देखना मैं ब्लू कलर के पेन से कर रहा हूं, ये जो डेल्टा एक्स है इसको मैं ब्रैकेट से बाहर कर दूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये पूरा एक तरफ लिया है उन्होंने, और फिर दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस किया है उसने। वो एडिशन है ना, तो वो एग्जैक्टली वो ले जाके कर सकता है। हाँ, 1/1 - b m, 1 - b+m। हर्षिता और वर्षा, क्लियर हुआ क्या अभी? हर्षिता, तो अब ये सेकेंड स्टेप क्लियर है? टिक लगाया मैंने वहां पे। अब फिर भसड़ मचेगी इधर इसमें। अब ये y, एज y इज दिस, सो वी गेट y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू, अब समझना फिर क्या करा इनने, ये पूरा y के बराबर है ना, तो उसको बेवकूफ बनाया उन्होंने उधर से। बोले y तो यही है ना, हाँ है, तो इतना सब लिखने के बजाय y लिख लो, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू y, और फिर ये आ गया। So if this is equals to that, that is equals to this, therefore this is equals to that. ये वही है खेल। पहले इतना बड़ा y खोला है उसने, और फिर बाद में बोलता है तो y के बराबर, फिर से y लिख दो उसको। अरे आया कि नहीं आया? हम्म। और अब दोनों तरफ से y को सब्ट्रैक्ट कर दिया उन्होंने, खट खट, ये भी गया ये भी गया, तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू दिस। डेल्टा y क्या हो गया, दोनों तरफ से y है, हटा दो, सो डेल्टा y इज इक्वल्स टू 1/1 - b+m इंटू डेल्टा, मतलब डेल्टा एक्स। हम बाय रीअरेंजिंग, अब उसको रीअरेंज भी करना है। वो उठा के क्या करेगा, इसको पूरा रीअरेंज करता तो ये नीचे आ गया इसके। और उसको ऐसे भी लिख सकते हो सिर्फ रीअरेंज करने में। डे 1 पर कॉमर्स वाला बच्चा अगर एक ही बार में बिठा के समझा दूं मैं, ये सब चल लेगा क्लास से, मैं बता रहा हूं आपको। वो बोलेगा इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहा हूं मैं, ये तो मैथ्स ही मैथ्स है।
आ गया? तो वो कुल मिला के तुम्हारा जो टर्म है 1/1 - b + m इज नोन एज फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। ध्यान से सुनना। ए, इसको नाम दिया उसने फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। और जब मैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर बोलता हूं इसका मतलब कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फर्क पड़ रहा है मेरे ओवरऑल नेशनल इनकम पे। whose value is determined by marginal propensity to consume and marginal propensity to import। लॉजिक तो सही है, ध्यान से सुनना। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू वाई, कौन सा था? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1/1 - MPC। वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव था। वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई का अपन ने वो बनाया था के का। लॉजिक पकड़ो तो वहां से लेके यहां तक आते आते अब वो कर रहा 1/1 - b + m। तो b क्या है? कंजम्पशन। और m क्या है? प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। तो कंजम्पशन और प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट विल इंपैक्ट योर फॉरेन ट्रेड। आया ना? 1/1 - b + m is known as foreign trade multiplier, whose value is determined by marginal propensity to consume, that is b, and marginal propensity to import। if the model if in the model, अब आया ये देखो, अब मजे, अब ये खेलने आया नीचे वापस। if in the model proportional income tax and government transfer payments are incorporated, दो लोग पार्टी में आपने बुलाए थे कल की, वो बैठे हैं, उनको भी तो लियो साथ में। तो बोलते अच्छा, then only the denominator of multiplier will change। if income tax is in the form of t is equals to t bar plus छोटा ty, where t is constant lump sum, t is proportion of income tax, and transfer payments are more than 0 and autonomous, then the four sector model can be expressed as। ये देखो इसने बी वाई को चेंज किया। पहले अपन कल तक y - t कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले तक मैंने बोला ही था ये आएगा। तो ये इनने इनको जोड़ लिया साथ में, और m को उसने ये डाल दिया। तो अब आप नया वाला मॉडल लो, 1 - b 1 - t हो जाएगा प्लस m, और यहां पे ये जुड़ गए हैं। और इसके बाद आपको जितनी भी धमा चौकड़ी मचानी मचा लो। तो इससे रिलेटेड है इलस्ट्रेशन नंबर 18। सर, एन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग नाउ। व्हाट इज इक्विलिब्रियम एंड कैलकुलेट ट्रेड बैलेंस एंड फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो अब लगाओ C + I + G + X - M विथ अ टैक्स ऑफ 0। और टैक्स 0 है। C + I + G + X - M, C हो गया 60.9y D + 10 + 10 + 20 - 10। अच्छा हाँ, ये पूरा लिया ना इसने, तो -10 - 0.05, तो y = 600 निकला। अच्छा, एक नया नाम पकड़ा आपने, नेट एक्सपोर्ट्स को वो ट्रेड बैलेंस भी बोल रहे हैं।
निकालो निकालो जल्दी से। ट्रेड बैलेंस है -20। इस बार ट्रेड बैलेंस -20 कैसे आ रहा है? मतलब हमारे नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हेलो। और फिर फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर जो है 1/1 - b + m 0.9 प्लस ये तो 6.66 आया आपका ट्रेड मल्टीप्लायर। प्लीज समझना 1/1 - b + m का लॉजिक, वो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर जो निकाला है अपन ने। उसने दोनों प्रकार के क्वेश्चन करा दिए अपने को। हमारा एक्सपोर्ट जब ज्यादा है वो भी, और जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा है वो भी। मस्त था यार ओवरऑल। मतलब आप चिढ़ सकते हो बट आपको मानना तो पड़ेगा, चीज अच्छी बनाई। मतलब वो न्यूमेरिकल करने में थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है बट कॉन्सेप्चुअली तो सही है। इति श्री फॉर्मल इकोनॉमिक्स कथा संपूर्णम। बोलो एडम स्मिथ भगवान की जय। चाणक्य जी, आप भी इंग्लिश में लिख दिए होते या अंग्रेजों के बाद थोड़ी पॉपुलैरिटी बना दिए होते तो आपके भी फंडे आ गए होते। करेंगे करेंगे, मैं करूंगा थोड़ा ऐसा प्रयास। तो अभी पढ़ रहा हूं मैं अर्थशास्त्र चाणक्य का, इंग्लिश में एक IFS ऑफिसर ने ट्रांसलेट करा है। इंडियन फॉरेन सर्विसेज के एक ऑफिसर हैं मिस्टर रंगराजन, उन्होंने उसको ट्रांसलेट करा, ऐसी मोटी बुक बनाई मस्त, अर्थशास्त्र। और आप ही जैसे बच्चों में से एक बच्ची है रितिका, उसका CA नहीं हुआ। शी वॉज फ्रॉम डेली कॉलेज एंड शी कुडंट क्लियर बट समहाउ शी वॉज ऑब्सेस्ड कि कुछ तो करना है मेरे को। उसने एक दिन किताब उठाई, फुर्सत में थी, पूरी पढ़ मारी और उसके बाद बोले सर अब मैं दूंगी फॉरेन यूनिवर्सिटी का एग्जाम। एंड यू वोंट बिलीव शी गॉट इनटू वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटीज फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज इन इकोनॉमिक्स। और मुझे फोन करके बोलती सर आपकी बच्ची सिलेक्ट हो गई है। आई फेल डाउन बट आई नेवर गेव अप। अभी US से मेरे को हर 3-4 महीने में एक बार व्हाट्सएप डालती है वो। और उसने बोला था, बोले सर दिस बुक चेंज्ड मी, यू शुड रीड इट। मैं पढ़ रहा हूं अभी वो, मेरे लिंक्डइन पे है रितिका पाठक के नाम से, देखो आप, गजब है। बुक का नाम अर्थशास्त्र है आकाश, सिंपल। अच्छा हाँ, मनी मल्टीप्लायर बचा है। अब वो मनी मल्टीप्लायर कराऊंगा मैं तुमको जब आप रिवीजन करा दूंगा, उस समय मैं क्वेश्चन भी बना के लाऊंगा उसके। वैसे ही 1 घंटा अपन देंगे कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन और वो। अब अपन इसको यहीं लॉजिकली क्लोज कर रहे हैं और अपना जो आज SM का एक पोर्शन है वो अपन कंप्लीट करते हैं। हाँ वाला छोटा सा है ना। दीपक की कनेक्शन है रितिका पाठक मैडम, बढ़िया है दीपक। आप कहां से जानते हो दीपक उसको? अच्छा चलो, फॉर द टाइमिंग रिकॉर्डिंग तो कंप्लीट कर लें इसके अपन, ठीक है।